नमस्ते आप सभी को। आप देख रहे हैं मिशन आर्यवर्त और मैं मुकेश आर्या। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे युवा सन्यासी आर्य जगत में, जिनका एक बहुत ही जाना माना नाम है और हजारों युवाओं के प्रेरणा स्रोत भी हैं। आप स्वामी आदित्य वेश जी, आर्य महासम्मेलन, आर्य विद्वत महासम्मेलन के बारे में स्वामी जी से आज हम बात करने जा रहे हैं। तो स्वामी जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है बहुत हमारे बहुत स्टूडियो धन्यवाद में। बहन मुकेश, बहुत और धन्यवाद। टिटोली में जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक सम्मेलन होने जा रहा है, वो कौन सी तिथियों में रहेगा और उसमें कितने लोगों का वो सम्मेलन रहेगा, कौन कौन उसमें शिरकत कर रहे हैं, तो ये हम आपसे जानना चाहेंगे आज। बहन मुकेश धन्यवाद। 7, 8, 9 मार्च को स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम टिटोली रोहतक हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय आर्य विद्वत महासम्मेलन करने का निर्णय पूज्य स्वामी आर्यवेश जी, जो हम सब के नेता भी हैं, गुरु भी हैं, आर्य समाज के वरिष्ठ सन्यासियों में स्वामी जी हैं, आर्य नेता हैं जी। उनके मार्गदर्शन में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन जो है वो करने का निर्णय लिया गया है। आप सबको पता है महर्षि दयानंद सरस्वती जी का ये 200वां जन्म जयंती वर्ष चल रहा है और उसके साथ साथ आर्य समाज स्थापना का भी 150वां वर्ष है जी। तो एक कहीं न कहीं आत्मालोचन की बात कीजिए या कहीं पुनर्मूल्यांकन की बात कीजिए या आत्म मंथन की बात कीजिए कि पिछले 100 साल में आर्य समाज ने जो कुछ किया है उसको सामने रखते हुए अगले भविष्य के कम से कम 100 वर्षों का एक बड़ा व्यापक कार्यक्रम बने, इसके ऊपर मंथन करने के लिए ये कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन 7 मार्च को सुबह 10 बजे हो जाएगा। हालांकि चतुर्वेद पारायण महायज्ञ 23 फरवरी महर्षि दयानंद सरस्वती जी के जन्म दिवस से ये लगातार चल रहा है, लेकिन 7 मार्च को इस 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय आर्य विद्वत महासम्मेलन का भव्य उद्घाटन पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज, जो विश्वविख्यात योग गुरु हैं, वो करेंगे। और 8 मार्च को नोबेल प्राइज विनर जो है श्रीमान कैलाश सत्यार्थी जी, जिनको शांति का नोबेल पुरस्कार मिला है, वो 8 तारीख को मुख्य अतिथि रहेंगे। और उनके साथ साथ 9 तारीख को आचार्य बालकृष्ण जी जो है इसके समापन समारोह में एज ए चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे जी। इसी के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये प्रोग्राम जो किया जा रहा है, ये मुख्य अतिथि तो हैं, इसके अलावा जो पूरे के पूरे 3 दिन मंथन करेंगे वो कौन लोग रहेंगे। तो इसमें आर्य समाज के जितने भी वरिष्ठ विद्वान हैं, डॉक्टर ज्वलंत कुमार जी, जिनको मैं कहता हूँ कि इस पूरे के पूरे आयोजन समिति के सदस्य हैं, डॉक्टर रवि प्रकाश जी इस आयोजन समिति के सदस्य हैं, प्रोफेसर विठल राव जी जो शारदेशिक सभा के माननीय मंत्री हैं, वो भी आयोजन समिति में हैं। सारा का सारा देख रेख जो है ये सभी विद्वान इसकी सारे के सारे कार्यक्रम का एक तरह से संचालन कर रहे हैं। पूज्य स्वामी विवेकानंद जी महाराज जो मेरठ में जिनका गुरुकुल है प्रभात आश्रम, पूज्य स्वामी धर्मानंद जी जिनके उड़ीसा में 16-17 संस्थाएं चलती हैं, और पूज्य स्वामी प्रणवानंद सरस्वती जी जिनके 1 दर्जन से ज़्यादा गुरुकुल चलते हैं, इनके आशीर्वाद, इनके मार्गदर्शन निर्देशन में ये कार्यक्रम आयोजित होगा। आर्य समाज के विद्वान जो आज प्रवचनों के माध्यम से आर्य समाज की विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं, 75 से ज़्यादा की स्वीकृति उनमें मिल चुकी है। हम अभी भी प्रयासरत हैं कि और लोगों की भी स्वीकृति इसमें मिले, तो वो उसमें शामिल रहेंगे। आर्य समाज के मीडिया मैन जिनको बोलते हैं, जो रीढ़ हैं आर्य समाज की, आर्य भजनोपदेशक, तो भारतीय आर्य भजनोपदेशक परिषद जिसमें सहदेव जी अध्यक्ष हैं और डॉक्टर कैलाश कर्मठ जी मंत्री हैं, भाई नरेश दत्त जी उसमें कोषाध्यक्ष हैं, उनकी भी पूरी टीम यहाँ आ रही है और 100 से ज़्यादा भजनोपदेशक जो है वो यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँच रहे हैं। गुरुकुलों के माध्यम से वैदिक विचारधारा के प्रचार प्रसार को समर्पित हमारे आचार्यगण विभिन्न गुरुकुलों से वो आ रहे हैं, 100 से ज़्यादा उनकी संख्या है। हमारी आचार्याँ बहनें, विदुषी बहनें वो इस कार्यक्रम में शामिल हो रही हैं। उनके अतिरिक्त जो धर्माचार्य हैं, जो निरंतर हर रोज़ किसी न किसी व्यक्ति से जुड़े रहते हैं और दैनिक जीवन में जो कर्मकांड की व्यवस्थाएं उनको वो संभालते हैं, संस्कारों की जो व्यवस्था है उनको वो संभालते हैं, वो भी उस कार्यक्रम में रहेंगे। ये सभी लोग इस कार्यक्रम में बैठ कर के चिंतन मनन और मंथन करेंगे कि भावी कार्यक्रम कुछ बने, जिसके आधार पर अगले कम से कम 100 वर्षों का एक जो है ना एक विजन लोगों के सामने रखा जाए और रोड मैप तैयार हो, एक विजन रखा जाए और मिशन के तहत बिल्कुल जैसे एक मिशन में लगते हैं सारे के सारे साथी, तो एक सामूहिक प्रयास हो। और ऋषि दयानंद को इससे ज़्यादा जो है अच्छी श्रद्धांजलि उनकी 200वीं जन्म जयंती पर नहीं हो सकती है कि पूरा एक व्यापक प्रोग्राम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो है इसमें बने। इसमें मैं अगला जब कभी आप बात करेंगे तो मैं बताऊंगा अभी कौन कौन जो है इसमें विद्वान जो है वो पहुंच रहे हैं, कौन कौन भजनोपदेशक पहुंच रहे हैं, कौन कौन वरिष्ठ सन्यासी पहुंच रहे हैं। तो आर्य समाज में जिनके आज के समय नाम चलते हैं, मुझे लगता है वो सभी
उनको हमने सादर आमंत्रित किया है और वो सभी अपना समय दे करके इस कार्यक्रम में रहेंगे और एक भव्य कार्यक्रम जो है आपको देखने को मिलेगा। और ये कार्यक्रम इसलिए भी किया जा रहा है, आपने देखा होगा पिछली बार 23 सितंबर को हम लोगों ने हरियाणा के ही जींद जिले के खटकड़ गांव में टोल के ऊपर बहुत बड़ा कार्यक्रम किया, जिसमें लगभग 30-35 हज़ार लोग भी रहे उस कार्यक्रम में। परंतु ये कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया कि कहीं ना कहीं भव्यता भी जरूरत है दिखाने के लिए। आज का जो माहौल चल रहा है उसमें आपको गैदरिंग भी दिखानी पड़ती है, पर यह कार्यक्रम ऐसा है जिसमें प्राथमिकता विद्वानों की है, जिसमें प्राथमिकता हमारे आर्य समाज के सन्यासियों की है, जिसमें प्राथमिकता आर्य समाज के भजनोपदेशकों की है, धर्माचार्यों की है, हमारी विदुषी आचार्य बहनों की है। तो इन सब को के साथ बैठ करके भावी कार्यक्रमों पर चिंतन मनन मंथन करने के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आप सबको भी, किसी भी कारण से यदि हम आपके पास नहीं पहुंच पाए हैं, हमारे मीडिया के माध्यम से हम आपके पास नहीं पहुंच पाए, पत्राचार के माध्यम से आपके पास नहीं पहुंच पाए, टेलीफोन के माध्यम से आपके पास नहीं पहुंच पाए, तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सबको सादर आमंत्रित करता हूं कि आप आइए 7, 8, 9 मार्च को स्वामी इंद्रवेश विद्यापीठ आश्रम में, और अंतर्राष्ट्रीय आर्य विद्वत महासम्मेलन जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित हो रहा है। हम सब मना रहे हैं 150वां स्थापना वर्ष आर्य समाज का। इस ऐतिहासिक पल के हम साक्षी बने और इसी देहांत को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। जी बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। बहुत धन्यवाद बहन मुकेश जी। जी